बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सेल के इस लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में जब यूनिट्स को रेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक नेम कि आप किसके नाम का बिल बना रहे हैं, उसके बाद मीटर की प्रीवियस रीडिंग, उसके बाद करंट रीडिंग। नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उस्मान। मीटर की प्रीवियस रीडिंग है 8500। सपोज कर लें हम लास्ट के 4 डिजिट आप पिक कर लें और करंट रीडिंग है 9000। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट कंज्यूम्ड कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए। उसके लिए ये करना होगा कि करंट रीडिंग में से माइनस कर देंगे प्रीवियस रीडिंग, यानी कि 9000 में से माइनस करेंगे 8500, तो आंसर आएगा कि आपने कितने यूनिट को इस्तेमाल किया। यूनिट कंज्यूम्ड, करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। इसको मैं एंटर करता हूँ। आंसर आया आपके पास 500 यूनिट कंज्यूम्ड, और यहाँ पे आपने बिल कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि 500 पे जो रेट अप्लाई करना है वो एक रेट नहीं है। इसमें ये सिचुएशन है कि जो फर्स्ट 100 यूनिट है उसका रेट है 3 रुपये और 66 पैसे। उसके बाद जो 100 से ज़्यादा यूनिट है 200 तक, अगले 100 का रेट है 4 रुपीज़ एंड 89 पैसाज, और 200 से जितने भी ज़्यादा यूनिट होंगे उनके लिए रेट हम अप्लाई करेंगे 7 रुपीज़ का। तो सिचुएशन ये है कि इसमें एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो इस 500 की पीस बनाए, और 100 का और रेट होगा, सेकंड 100 का और रेट होगा, और 200 से ज़्यादा जितने यूनिट बचेंगे उसका और रेट होगा। तो 500 को अगर हम मैनुअल कैलकुलेट करेंगे तो देखें, पहले 100 का रेट होगा 3 रुपये और 66 पैसे, दूसरे 100 का रेट होगा 4 रुपये और 89 पैसे। उसके बाद 300 बच जाएंगे। 300 यूनिट पे आप जो रेट अप्लाई करेंगे वो होगा 7 रुपये। 500 में क्या तरतीब रखी कि पहले फर्स्ट 100, उसके बाद सेकंड 100, 500 में से 200 तो ये रेट अप्लाई हो चुका। उसके बाद जो है 300 पे आपने ये रेट अप्लाई किया। अब मैं इसको यहाँ टोटल कर लेता हूँ। तो 2955 रुपीज़ का बिल आना चाहिए। अब हमें कोई ऐसा फार्मूला क्रिएट करना है इस बिल के कॉलम में जो इसका एग्जैक्ट यही आंसर हमें शो करवाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाएंगे। इफ़ अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट, यानी कि इफ़ यूनिट कंज्यूम्ड, पहले हम उन लोगों का बिल बना लें जिनका बिल 100 यूनिट से कम और 100 यूनिट तक आता है। यानी कि फ़र्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका यूनिट कंज्यूम्ड 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं होता। तो मैं इसको फार्मूले में इस तरह से टाइप करूँगा, इफ़ इस्तेमाल शुदा यूनिट, इफ़ यूनिट कंज्यूम्ड लेस देन और इक्वल 100। अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट जो हैं वो कम हैं या बराबर है 100 के, तो फिर आपने उन सब को मल्टीप्लाई कर देना है 3 रुपये और 66 पैसे के साथ। यहाँ पे हमारा फार्मूले का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। इफ़ यूनिट कंज्यूम लेस इक्वल 100, तो क्या करेंगे, वो जितने भी होंगे, बेशक 20 हो, 30 हो, 40 हो, 99 हो, इवन 100 हो, उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 रुपये और 66 पैसे के साथ। अब हम उन लोगों का बिल बनाएंगे जिनका यूनिट कंज्यूम्ड 200 से कम या फिर 200 तक होता है। उसके लिए आप एक और इफ़ इंक्लूड करेंगे। इफ़ यूनिट कंज्यूम, अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट कम हो और बराबर हो 200 के, यानी कि सपोज़ कर लें कि किसी आदमी का बिल जो है वो 200 यूनिट का आ गया, तो उसमें से पहले आप माइनस कर दें पहले 100 यूनिट्स, क्योंकि उनका रेट अलग है। जब आप 200 में से 100 माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट 100 यूनिट की बचेगी। उस पर आपने ये रेट अप्लाई करना है 4.89।
4.89 रुपीज़। तो इस तरह से 100 यूनिट का रेट आपके पास 4 रुपये और 89 पैसे के साथ आ जाएगा। अब जो हमने 100 यूनिट माइनस किए थे, ये वाला जो 100 यूनिट माइनस किया था, इसको भी बिल में ऐड करेंगे, लेकिन इस 100 यूनिट का जो रेट है वो 3 रुपये और 66 पैसे होगा। इस चीज़ को दोबारा से समझने की कोशिश करें। अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट कम हो या बराबर हो 200 यूनिट के, सपोज़ करें कि एक आदमी है, उसका बिल जो है वो 180 यूनिट का आ गया, तो 180 में से आप पहले 100 को माइनस करेंगे, इसमें अमाउंट 80 बचेगी। 80 यूनिट्स का रेट 4 रुपीज़ 89 पैसा, और जो 100 माइनस किया था उसका रेट 3 रुपये और 66 पैसे होगा। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका बिल 200 यूनिट से ज़्यादा आता है। जैसे ये जो साहब हैं उस्मान, इनका यूनिट कंज्यूम जो है वो 500 है, तो इसका बिल कैसे बनाएंगे? इस्तेमाल शुदा यूनिट माइनस 200, क्योंकि इनका रेट जो है वो अलग है। तो 500 में से 200 गए, अंदर अमाउंट बचेगी 300 की। 300 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 रुपये के साथ, उसके बाद प्लस करेंगे। ये जो आपने 200 माइनस किया था, इसमें भी 2 रेट आते हैं। तो पहले आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3.66, और उसके बाद दोबारा से प्लस करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 4.89 रुपीज़। उसके बाद आपने 2 इफ़ लगाए हैं, तो आप 2 ब्रैकेट्स को क्लोज़ करेंगे। ये जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें 500 minus 200, the remaining amount is 300. 300 multiplied by 7, but the remaining amount minus 200 is will be added by bifurcating 100 and this 100, 100, 100, 200 और 300, ये तो टोटल आपका 500 हो गया। इस तरह से आपने इस फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट को इस्तेमाल किए गए यूनिट्स को डिफरेंट रेट के साथ कैलकुलेट किया। देखें, इसका वही बिल आया जो हमने मैनुअल मेथड से बनाया था, 2955 रुपीज़। एक और एग्जांपल यहाँ करते हैं। एक और हमारे कस्टमर हैं अब्बास, इनका जो बिल है प्रीवियस रीडिंग है 9500, और ये जो रीडिंग है वो आपके पास इतनी आ गई। इस फार्मूले को आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें। देखें, 9600 में से माइनस करेंगे 9500, तो यूनिट कंज्यूम्ड जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे 100। इसी तरीके से बिल वाले को कॉपी करें और पेस्ट कर दें। तो देखें, 100 यूनिट का जो रेट था वो 3 रुपये और 66 पैसे था, तो इसका बिल ऑटोमेटिकली 366 रुपये इसने कैलकुलेट किया। तो इस शीट में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में इस्तेमाल होने वाला फार्मूला डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट रेट अप्लाई करने के लिए कैसे बनाया जाता है। इस लेक्चर को गौर से सुनें, देखें, समझें, और उसके बाद 2 या 3 बार इस फार्मूले की प्रैक्टिस करें। तब इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल याद होगा और इसकी आप प्रैक्टिस भी बआसानी कर सकेंगे।